साथियों, आप सभी को मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मान्यवर जी के दिए राजनीतिक ताकत के जरिए हमारे देश में जो राजनीतिक बदलाव आए हैं उसके नतीजों को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही सत्ता शासन की व्यवस्था में नीचे से ऊपर की तरफ बदलाव करने वाले साहब के राजनीतिक विचार आज के राजनीतिक हालात में बेहद जरूरी है। जब देश की सत्ता केवल दो दलों के बीच बांटने की कोशिश की जा रही है, तो मान्यवर जी के विचारों पर चलने वाले हम सभी अनुयायियों के लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत मजबूती से हम बहुजन समाज के मूल्य सिद्धांतों के साथ खड़े रहें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अक्टूबर 2000 में नागपुर में मान्यवर जी ने अपने कैडर में जो भाषण दिया था उसे जरूर सुने और उसे अन्य साथियों को भेजें और सुनने को कहें। साहब ने अपने भाषण में बहुत साफ साफ कहा है कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों के पीछे पीछे चलकर दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए राजनीतिक सत्ता पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इस ऊपर से नीचे चलने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने वाले हैं। और साथियों, साहब ने बदल दिखाया। जब 1995 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की पहली बार सरकार बनी, तब बहन जी ने अपने कार्यकाल में 50% अनुसूचित जातियों की आबादी वाले 11,524 अंबेडकर गांवों का निर्माण किया, 4 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया और अनुसूचित समाज से आने वाले भूमिहीन साथियों को 7 लाख एकड़ जमीन बांटी। बीजेपी का इस्तेमाल कर 6 महीने में सत्ता चलाने के बाद हमने गठबंधन तोड़ दिया। तब मान्यवर जी ने गठबंधन को लेकर जो राजनीतिक विचार दिए थे उसे हमें आज याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी भी गठबंधन को लेकर क्या करना है ये लगातार सत्ता में रहे कुछ लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि जो कभी सत्ता में नहीं रहे अब वो अपनी शर्तें खुद तय करेंगे। साथियों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन पर निकले और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने शासक बनने की जो राह दिखाई है उसकी पहली शर्त ये है कि बीएसपी क्या करेगी वो अब बीएसपी खुद तय करेगी, सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टियां नहीं। साथियों, बीएसपी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश में जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए हैं उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना है। बीएसपी के सभी युवा साथियों की ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी ताकत से इस विचार को और मजबूत करें। मान्यवर साहब के इस भाषण को सुने और संकल्प लें कि राजनीतिक हालातों से घबराकर सत्ता पाने की अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांशीराम जी।